से सीखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 21 पद से लेकर मैं 28 पद तक पढ़ूंगा। तब इस कफरनहूम में आया और वह तुरंत सब्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानती हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उससे डांट कर कहा, चुप रह और इसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसके मुँह मोड़कर उस बड़े शब्द से चिल्लाकर उससे निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, ये क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। वे अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और उसकी आज्ञा मानती हैं, और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के प्रदेश में फैल गया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे अधिकार के बारे में हम देखते हैं। यीशु मसीह जो है, जो अधिकार, जो उन्हें स्वर्गीय अधिकार था, जो पावर था, उन्होंने इस्तेमाल किया, और एक दुष्टात्माओं को, जो दुष्टात्मा से पीड़ित था, प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दिया। और साथ ही साथ यीशु मसीह जब आराधनालय में गए तो हम देखते हैं आराधनालय में गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने उपदेश देना शुरू किया, परमेश्वर के राज्य के बारे में उपदेश देना शुरू किया। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह जो शिक्षा देते थे वो शास्त्री फरीसियों के समान नहीं बल्कि अधिकारी के समान, वो अधिकार के साथ परमेश्वर का वचन, उपदेश वो देते थे। परमेश्वर के अधिकार के साथ, वो पक्षपात के साथ नहीं, मुंह देखा उपदेश नहीं देते थे, अधिकार के साथ खरा उपदेश प्रभु यीशु मसीह देते थे। और यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया है विश्वास करने वालों को, जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, कि हमें खरा उपदेश देना चाहिए, खरा उपदेश देना चाहिए। तो यीशु मसीह अधिकार के साथ शिक्षा देते थे, उपदेश देते थे। पहली बात, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह गए उन्होंने समय का पूरा उपयोग किया। आज हमें और आपको भी अपनी गवाहियों को देने की ज़रूरत है। जहाँ भी जाएं हम अपनी गवाही दें कि प्रभु ने हमारे जीवन में क्या कार्य किया है। दूसरी बात, वहाँ पे एक दुष्टात्मा है, एक व्यक्ति है, उसके अंदर दुष्टात्मा है, और दुष्टात्मा चिल्ला कर कहने लगी, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानती हूँ, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। दुष्टात्माएं यीशु मसीह को जानती हैं, और वो भी जानती हैं कि एक दिन हम नष्ट हो जाएंगे, एक दिन हमें नरक की आग में डाल दिया जाएगा। और वो जानती हैं कि वो परमेश्वर का जन है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पवित्र जन है। लेकिन आज मनुष्य जो है परमेश्वर के पुत्र को नहीं जानता, नहीं पहचानते। तो इसलिए परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है ताकि लोग हमारे जीवनों को देखकर परमेश्वर के पुत्र की महिमा करें, परमेश्वर की महिमा करें। और वहाँ पे उन्होंने दुष्टात्माओं को डांट कर उससे कहा, चुप रहे, उसमें से निकल जा, और तुरंत उसमें से मोड़ कर निकल गई। लोग आश्चर्यचकित करने लगे। उन्होंने कहा, ये कैसा एक नया उपदेश है। वे अधिकार के साथ दुष्टात्माओं को आज्ञा देता है और उसकी मानती हैं। प्रभु यीशु मसीह अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। यीशु मसीह अधिकार के साथ दुष्टात्माओं को आज्ञा देते थे और निकल जाते थे। वो उसकी आज्ञाओं को मानती थी। क्या आज हम जो विश्वास करने वाले हैं, जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, क्या हम उनकी आज्ञाओं को मान रहे हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? क्या हम उसकी आज्ञाओं को मान लें? जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 28 के 19-20 में, क्या उस आज्ञा का पालन कर रहे हैं?
दुष्ट आत्माएं उसकी आज्ञा मानती हैं, तुरंत निकल गई। क्या जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, क्या हम उसकी आज्ञा को मानने कि उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन बिता रहे हैं? क्या हम जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जो स्वर्ग से आया, उद्धार लेकर आया, मुक्ति लेकर आया, शांति लेकर आया, छुटकारा लेकर आया। और लिखा है वहाँ के आसपास के गलील के सारे आसपास प्रदेश में उस फैल गया, उसका चर्चा होने लगी। क्या हमारे विश्वास की चर्चा हो रही है? लोग हमारे जीवन को देखकर क्या परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? ये हमारे जीवन को देखने की ज़रूरत है प्रियो। आज हमें अपने जीवन को देखने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह अधिकार के साथ उपदेश देते थे, अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को निकालते थे और उसकी आज्ञा मानते थे। हमें और आपको भी प्रभु ने अधिकार दिया है। क्या हम उस अधिकार का सही उपयोग कर रहे हैं या गलत उपयोग कर रहे हैं? परमेश्वर आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।